Hello, good afternoon. So, who will we be talking to? Just you, or is your daughter joining? No, both of them are here. Acha, acha. So you can, yeah. Are they fearing it? Are you comfortable, both of you? Yes. Yeah. So it's okay. I mean, I'm not gonna ask you any hard questions, and I'm not gonna give you any lectures. We're just gonna have a fun conversation, a good conversation, and hope at the end of it, there's gonna be something new to learn. So first, let's start with names. So, ma'am, आपका नाम बताएं. Ankusha, Okay, hi Kusha, and the kids. आप दोनों का नाम and your age, please. Mitali, 15 years. Mithali, 15 years. It is 12 years. Sorry. Kshitij, 12 क्षितिज years. 12 years. Okay. So मिताली 50. So आप कौन कौन सी क्लास में हो? So 10th. मिताली is in 10th. 7. क्षितिज in 7. Okay. So by the way, ज़्यादा ट्रबल कुशा जी आपको किसके साथ आती है? मिताली के साथ या क्षितिज के साथ? दोनों दोनों के साथ आती है. और दोनों बच्चे आपस में कितना लड़ते हैं? मेन इशू यही था कि तो बहाना चाहिए. अच्छा, मेन इशू ये था कि आपस में लड़ना वो कम हो जाए. अगर मैं कुछ काम बोलूंगी कि मिताली तुम जाके करो तो शी विल से कि आप क्षितिज से बोलो. क्षितिज से कहूंगी तो कहेगा आप मिताली से बोलो. एवरी टाइम यू से टू मी कि डू दिस एंड डू दिस एंड डू दिस. बोथ ऑफ अच्छा. देम आर लाइक. तो चलो अभी हम ये तो खैर मैं खुद मुझे याद है बचपन में मम्मी मुझे काम बोलती थी एंड आई वाज जस्ट यूज्ड टू पास इट ऑन टू माय यंगर वन ऋषभ. मैं कहा उससे करवाओ. सो पर तब आपके सामने कोई श्रीधर नहीं होगा ना. या सो नहीं आई विल गेट इनटू दैट. वैसे गुड पॉइंट. या तो नाउ अभी हम लार्जर इश्यूज पर आएंगे, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है. सो आई वांट फर्स्ट द किड्स, सो मिताली एंड क्षितिज, टू टेल मी कि व्हाट डू दे थिंक. आपके हिसाब से मम्मी को आपसे क्या प्रॉब्लम है, मम्मी आपके बारे में क्या बदलना चाहती है. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद मिताली, द एल्डर वन. टेल मी मिताली, what does mom want to change, or problems that mom has with you? So I don't spend family time, you don't spend family time. Okay. and I don't eat properly. You don't eat properly. Anything else? Aggression, I guess. Okay, family time, aggression, and yeah, you don't eat properly. Anything else? No. No, that's it. So Kushaji, does that cover all three? Does that cover everything? No, it is not all everything. I have my notes with me. ओके. बट चलो, बट ये जो तीन बताए हैं ये तो सच है या नहीं है? ये तीन सही है हाँ, कि ये नहीं? तो सच है. ये तो सच है. तो लेट्स एक बार गो विद दैट, क्योंकि यहाँ पर लाइक शी ऑलरेडी नोज अबाउट दिस. तो मिताली, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, ये जो तीन चीज़ें आपने बताई है इसमें व्हाट डू यू अग्री विद, कि ये क्या बातें मॉम की सही हैं, लाइक जस्टिफाइड हैं ये प्रॉब्लम्स, और कौन सी जस्टिफाइड नहीं है इन तीनों में से? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. तो ऑल राइट. सो हम वी कैन स्टार्ट वन बाय वन विद दैट. ठीक है. तो सबसे पहले आपने कौन सा बताया था? Family time. फैमिली टाइम. सो टेल मी कि मॉम क्या कहना चाहती है, लाइक व्हाट डज शी वांट टू से टू यू व्हेन इट कम्स टू फैमिली टाइम. व्हाई डज शी हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? गिव मी हर वर्जन. I play PUBG, and she has a problem with that. That I don't spend time with my family. ओके. सो तो हर रीज़न व्हाट आई वांट टू नो इज़ कि ये जो मम्मी बोल रही है फैमिली टाइम के बाद, इज़ दिस रीजनेबल और नॉट, लाइक इज़ दिस जस्टिफाइड और नॉट? It is justified, but a little bit. A Like little to bit. an extent. तुम अच्छा, मम्मी कितना टाइम फैमिली टाइम मांगती है और आप कितना दे पाते हो? लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस. मम्मी कितना मांग रही है? She wants कि जब parents free हो तब we हाँ. are with them. अच्छा. But I'm busy with my other works, ठीक so है. I'm With my not, PUBG. and studies, या. and that's why I'm not able to spend time with them. Moreover, whenever we are sitting together, सारी बातें घूम फिर के पढ़ाई, फ्यूचर उस पे आ जाती है, तो उस बात से मुझे बहुत इरिटेशन होती है, तो I don't want to spend time with that.
Oh, so what you're saying is, so that's an interesting thing now. So what you're saying is कि आपको फैमिली टाइम से उतनी दिक्कत नहीं है, बट जो उस समय बातें होती है, जिस तरह क्योंकि वो सिखाना शुरू कर देते हैं, टीच करना शुरू कर देते हैं, that's why you just want to run away. So Yes. yeah, okay, so that's actually a fair point. तो बट तो अगर हम अज्यूम कर लें कि मम्मी आराम से बात करे, लेट्स से मान लो उस समय सिखाए ना या ज्ञान ना दे, तो आप you'll be willing to spend time with her? वी स्पेंड टाइम, पर तब हवा में बातें होती है, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो कहाँ जाएंगे, अभी वी डोंट नो कि हम कितने टाइम के लिए घर में हैं, तो हवा में बातें क्यों करनी है, प्रैक्टिकल थोड़ा। अच्छा, और वैसे जनरली प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं तो वो घूम फिर के वही स्टडीज, फ्यूचर। So what are the things that you would like to talk about with mom, like जो आपके लिए हुआ कि हाँ this is what I want to talk about, what would those things be? आई डोंट नो, मे बी एक्चुअली वी डोंट हैव एनी कॉमन टॉपिक। So- क्योंकि जब मैं मिताली से बोलूंगी कि कम एंड सिट विद अस, कहती है ओके आई विल गिव यू टाइम, देन मैं पबजी लूंगी रात को 11 बजे तक, आप मुझे शाम को रात को 11-12 बजे तक पबजी दो तो मैं आपके साथ बैठूंगी 7-8 बजे। ओके, सो वैसे मिताली एक बात मैं जानना चाहता हूँ, सी टीनेजर्स के लिए इट्स एक्चुअली वेरी कॉमन कि मम्मी पापा से बात करने का मन नहीं करता, ठीक है, इट्स वेरी कॉमन, इट्स नॉट जस्ट विद यू, आई सी दैट इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड, सो दैट्स कंप्लीट नॉर्मल। बट मैं वैसे एक बात व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू, डू यू लाइक मॉम एंड डैड, लाइक इज इट जस्ट विद मॉम और इज इट विद डैड ऑल्सो, कि आपका दोनों के साथ ही मन नहीं करता या एक के साथ नहीं मन करता, लाइक व्हाट इज इट लाइक? हाँ, जस्ट मॉम के साथ। Okay. So, see, that tells us something. See, कुशा जी, हमें थोड़ा सा डेप्थ में मैं इसलिए जाता हूँ इन चीज़ों के, ताकि हम देखो दोनों तरफ होगा, बच्चों को भी कुछ सीखना होगा, बट पेरेंट्स के लिए भी कुछ निकल के आएगा, राइट? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो मॉम के साथ इंटरेक्शन में और डैड के साथ इंटरेक्शन में डिफरेंस क्या है? लाइक व्हाट्स द डिफरेंस? क्योंकि मिताली। मॉम हर समय साथ में रहती है ना, तो मॉम ज्यादा टाइम स्पेंड So कर सकती है। I want to understand from Mitali. So Mitali, you tell me your experience with mom versus with dad. कि क्या differences हैं? Because मम्मा छोटी छोटी बातों पे बड़ी जल्दी एग्रेसिव हो जाती है, एंड टेम्पर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एंड हर चीज घूम फिर के जो पॉजिटिव डिस्कशन होता है वो फाइट में या आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हो जाती है। और डैड के साथ कैसा है? How is he? पापा बहुत चिल है, पापा चल तो रहे हैं। उनके साथ कोई भी डिस्कशन होता है, चाहे वो गुस्से से स्टार्ट हो, तो वो एंड में आते आते स्मूथ हो जाता है। एंड में आते आते स्मूथ हो जाता है। तो और वैसे ऑन अ रेगुलर बेसिस आप मम्मी से कितनी देर बातें करते हो मन की, या बिल्कुल नहीं कर पाते? और डैड से कितनी देर करते हो, मतलब दिन में? कुछ इंटरेस्टिंग होता है जो मेरे को बताने का मन करता है, तो मैं उसी टाइम जाके शेयर करती हूँ। अच्छा। और यूजुअली ऐसा कुछ बात होती नहीं हो कि पूरे टाइम घर में है। तो कुशा जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ठीक है बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते, जैसे आपने बताया अपने वो पबजी में इंटरेस्टेड हैं, वो सब है, पर जो मिताली ने अभी बताया, क्या आपको वो रीजनेबल लग रहा है कि उसके जो रीजंस हैं क्यों वो बात नहीं करना चाह रही? डज दैट मेक सेंस टू यू? मतलब आपको रीजनेबल लग रहा है? मैं शुरू करूंगी आपकी लास्ट वीडियो से। आपने अपनी लास्ट वीडियो में ऋषभ के साथ बोला था, ऋषभ ने बोला था कि अगर हम बच्चों को छोड़ देते हैं तो वो इसे सोचते हैं कि ये तो एक्सक्यूज है, ओके ये ओके है। अगर मैं इन्हें नहीं बोलूंगी 2 दिन पढ़ने के लिए तो वो बुक छुएंगे भी नहीं, तो उन्हें लगता है इट इज ओके विद मम्मा कि ठीक है नहीं पढ़ना। तो अगर कोई चीज मुझे गलत लग रही है, मैं उन्हें अगर नहीं बोल रही हूँ तो वो सोचते हैं ये एक्सेप्टेड है। नहीं, तो मैं हर बार बोलनी पड़ती है, हर बार बोलने में वो लाइक पोकिंग लाइक एवरी टाइम इस तरह से हो जाता है। नहीं कुशा जी, इस पे तो मैं आऊँगा। देखो आप जो कर रहे हैं डेफिनेटली कोई रीजंस के साथ कर रहे हो, पर मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ जो मिताली ने बोला अभी, लाइक उसके रीजंस फॉर नॉट वांटिंग टू बी इन द फैमिली टाइम, डू दे मेक सेंस टू यू? क्या आपको वो समझ में आ रहे हैं? लाइक आपको रीजनेबल लग रहे हैं वो उसकी Actually तरफ से? नहीं, फ्रॉम हिज एंड व्हाई नॉट फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे लगता है नहीं, थोड़ा सा है थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि जिस टाइम हम बैठ रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं, वो अपने पबजी में बिजी है। ऑब्वियसली वो पबजी छोड़कर तो मेरे पास आएगी नहीं। हम अगर फैमिली टॉक कुछ स्पेशल भी कर रहे हैं, हम कुछ खेल भी रहे हैं, कुछ गेम भी है, लेकिन वो अपना पबजी छोड़ के नहीं आएगी कि मेरा भी एक गेम है 5 मिनट, मेरा एक गेम है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी ले लेता है कभी कभी गेम। तो ये चीज काफी इरिटेटिंग भी होती है, क्योंकि मैं घर में हूँ, मैं काम मोस्ट ऑफ द टाइम काफी टाइम मैं बिजी रहती हूँ, बहुत टाइम मैं फ्री भी रहती हूँ, लेकिन जिस टाइम सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली देखो मैं ये बिल्कुल जानता हूँ कि पबजी डेफिनेटली रीज़न है, और उसने भी बोल दिया, लाइक वो मिताली ने भी एग्री किया कि मेरा पबजी खेलने का मन करता है। पर मैं इस पॉइंट पर क्यों डिग इन कर रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कम्युनिकेशन इसलिए फेल हो जाता है
कि सामने वाले का जो रीज़न है डीप डाउन, हम अगर उसको वैलिडेट ही ना करें तो मैं, या फिर समझे ही ना, तो मेरा ये जानना है, जैसे उस मिताली का रीज़न ये था कि जब भी बात होती है तो बात सिखाने पे आ जाती है, ठीक है, मुझे डांटना या मेरी पढ़ाई पर या क्यों नहीं पढ़ाई की उस पर आती है। तो ये जो पॉइंट है, इस कारण से वो बात से थोड़ा भाग रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कल को कोई आपसे ऐसा बात करे या बार बार आपको सिखाने शुरू हो जाए तो क्या आप बचोगे नहीं बचोगे, मतलब Sure. बचोगे, राइट? सो क्या है, देखो ये इट्स गोना बी अ टू वे थिंग। मैं अभी मिताली से भी बात करूँगा और उनसे भी समझूंगा कि वो आपकी तरफ भी देखें, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि इन डिस्कशंस में जब घर में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल फैमिली टाइम नहीं हो रहा, आप अगर सिर्फ सोचो कि पबजी इज़ द मेन रीज़न, और आप सिर्फ उसको रोको और सोचो कि पबजी हटाने से फैमिली टाइम शुरू हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। लेट्स से अगर आज आप इसका पबजी लेके ख़त्म कर दो, ठीक है, स्क्रीन टाइम ले लो और जब्त कर लो पूरे, तो भी इसका मन आपसे आके बात करने का क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिताली बोलेगी यार फिर भी बात तो वही होगा ना कि पढ़ाई करी कि नहीं करी, होमवर्क कैसा किया, ये किया। सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट, हर बार ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं लगता। अच्छा, हर बार नहीं होगा। मतलब हम काफी टाइम हम रेसिपी की भी बात करेंगे। ये पीछे आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये हम दोनों ने, मतलब मिताली के सजेशन थे और मैंने बनाई है। अच्छा अच्छा तो शी एनकरेज मी अ लॉट। अच्छा, मतलब हाँ That's मम्मा nice. बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अरे वाह आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं भी एनकरेज करती हूँ कई चीजों में, हाँ मिताली यू कैन डू दिस एंड डू दिस। तो जब मैं कहती हूँ मिताली यू कैन डू दिस, उसे लगता है कि आप ऐसे ही कह रहे हो, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ तो है नहीं, आप ऐसे ही मुझे ना एनकरेज करने के लिए कह रहे हो। आई नो। तो अच्छा अच्छा, कभी कभी होता है कि मैं एनकरेज करने के लिए कह रही हूँ और वो उसे अदर वे में लेते हैं कि आप तो बस कह रहे हो। तो चलो लेट्स स्टेप बैक अ लिटिल बिट। जैसे अब मैं बाकी दोनों पे आता हूँ, तो जैसे फैमिली टाइम का मैंने उसको मैं आज की डिस्कशन का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ एक बार जो आपके जो चीज़ें आपस में हो रही है उसमें एक दूसरे के रीजंस हम देख सकें, बच्चे भी आपका देख सकें, आप उनका देख सको। तो अब फैमिली टाइम में मैं चाहूंगी कि जैसे हम छोटे होते थे, घर छोटे होते थे हमारे, जब हम छोटे थे हमारे घर कंपैरेटिवली छोटे थे। तो अगर घर में पेरेंट्स हैं वो योगा कर रहे हैं या मम्मा पूजा कर रही हैं, तो ऑटोमेटिकली हम वो सुनते थे, हमें याद हो जाता था, हमें पता है कि हमें कैसे करना है या हमें करना है। अब घर बड़े हो गए, एक कमरे में क्षितिज बैठते हैं अपने कान में हेडफोन लगा के, एक कमरे में मिताली बैठती है कान में हेडफोन लगा के। तो मैं योगा कर रही हूँ तो वो नहीं देख सकते, वो नहीं सीखेंगे। मैं अगर पूजा कर रही हूँ तो वो नहीं देखेंगे, वो नहीं सीख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा। दिस इज द प्रॉब्लम। जब मैं कहती हूँ योगा कर लो, कहती है आई हेट योगा। तो चलो छोटी छोटी चीजें नहीं ऐसा करते हैं, चलो अगर जैसे मिताली ने 3 चीज़ें बताई थी और उसमें मैं उसको लेते हुए नेक्स्ट जो है यू सेड कि ईटिंग की बात करते हैं क्योंकि ईटिंग हेल्थ से जुड़ा है। सो मिताली यू सेड कि शी वांट्स यू टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स, ठीक है? सो व्हाट डज शी वांट टू चेंज? आई वांट to understand from you, what does she want to change? She wants me to eat healthy all the time and she wants me to eat Not like healthy all the time. 3 days मतलब 3 times a day. But कभी कभार ऐसा होता है कि I don't want to eat and then she blames PUBG कि you are playing PUBG इसलिए you don't want to eat. बल्कि अभी But is that true by the way? But do you think ऐसा होता है कि कभी-कभी PUBG खेल रहे हो और खाने का मन ना हो? क्योंकि ऐसा मैंने ऐसा कभी नहीं होता ऐसे? नहीं यू सी कि मैं खाना दे के गई हूँ, मैं कहती हूँ कि जब आप खाना खा रहे हो एटलीस्ट उस देर के लिए आप पबजी छोड़ दो, ये गलत नहीं है। लेकिन मैं खाना दे के जाती हूँ पबजी के साथ में और वो खाना ठंडा होते होते खाना बच जाता है, पबजी नहीं रुकता। वो 2 रोटी में से मतलब आधी रोटी, 1 रोटी में मतलब बच जाएगा, क्योंकि वो ठंडा हो गया, वो खाया नहीं जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रही है। तो मिताली ये जो पॉइंट मम्मी ने बताया कि हाँ पबजी के कारण खाना डिले हो गया या फिर खाना नहीं खा पाते, डज दैट नॉट हैपन एट ऑल? I don't think so. So yeah, it's okay. I'm glad that you're being honest, and that's what I want. I don't want you to agree with anything that you don't. So another thing is deep down. अच्छा tell me, मैं ये जानना चाहता हूँ आपका मम्मी के reasons क्या हैं eating के पीछे, आपके पीछे पड़े रहने के. So let's understand that. What do you think mom के reasons? मतलब what are the reasons? ये mom के reasons क्या हैं आपके eating को fix करने के? Why does she want to keep fixing your eating? She wants me to be healthy and like I'm not as healthy as people of my age are. Do you agree with that, by the way? Do you think you're not as healthy as people of your age? No, it's like genetics की वजह से my height is not that good. But वैसे I'm healthy. Like I have a good immunity. I don't catch anything just like my sister, cousin. I don't. So I'm healthy in a way. Okay. So you consider yourself healthy. So
क्या मॉम बोल रही है कि हाइट बढ़ जाएगी उससे अच्छा खाने से? इज दैट व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट? अच्छा हाँ, हेल्दी स्किन। अच्छा, हेल्दी स्किन। सो उन मॉम के रीजंस क्या है हेल्दी होने के? इट्स हाइट, इट्स स्किन, व्हाट एल्स? ओवरऑल गेन वेट अ बिट। ओवरऑल हाँ, Gain weight a bit. Okay, what else? Anything else? that's Okay. So, are those your reasons, Kushaji? Main reasons behind healthy? हेल्दी माइंड स्टे इन हेल्दी बॉडी। तो मुझे लगता है हेल्दी रहो, एटलीस्ट टाइम पे आप 3 मील्स अ डे तो खा लो, लेकिन व्हेनेवर इट कम्स द टाइम ऑफ लंच शी वांट समथिंग चटपटा आई लाइक। फ्राइड, तो एवरी टाइम मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती और मैं करना भी नहीं चाहूंगी कि आप हर समय आप फ्राइड खाएं, आप हर समय चटपट खाएं। दो रोटी आप एक मील में खाओ, फिर वो जो मिड मील होती है उसमें मैं कुछ प्रोवाइड करना चाहूंगी, लेकिन जब वो मील पूरी नहीं होती तो फिर मैं वो प्रोवाइड नहीं करूंगी। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। दिस इज़ बिकॉज हेल्थ का जो इशू है, एंड ये समटाइम्स पेरेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स है, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के लिए क्या करें, राइट? क्योंकि लाइक इट्स काइंड ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मिताली, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि what is your view of health? So for you, what is the gap there? Do you think ये जो healthy खाना is important or not? What do you think? Actually, the thing is, sometimes I just don't want to eat a meal. But that's genuine. कभी कभार होता है, लाइक घर में है तो भूख नहीं लगती है, बट फिर वो जबरदस्ती खाना मतलब खाओ एंड देन बाई चांस कभी क्या रहता है, मोस्टली उस टाइम मेरे पास पबजी होता है, तो फिर वो पबजी पे ब्लेम होता है, तो उससे और ज्यादा गुस्सा आता है कि पबजी पे क्यों ब्लेम हो रहा है। नहीं, भूख है तो नहीं है जेन्युइनली। और आपके घर में वैसे फूड जनरली जंक फूड ज्यादा होता है कि हेल्दी फूड होता है? एक प्रश्न बताया जिससे नहीं, जंक फूड तो आजकल ना के बराबर है, क्योंकि ग्रोसरीज इतनी अवेलेबल नहीं है जंक फूड के लिए घर पे। अच्छा, तो जस्ट हेल्दी फूड के लिए। तो मोस्टली हेल्दी फूड होता है। ऐसा होता है कि मील्स के बीच में कभी कभार कुछ भूख लगती है, लाइक कुछ स्पाइसी या ऑयली खाने का मन करता है, तो उस टाइम कुछ अवेलेबल ही नहीं होता। तो हाँ बताएं। अभी लास्ट वीक में 2 दिन पास्ता बना है, हाँ, और 2 दिन बर्गर खाए हैं, 2 मील में बर्गर खाए हैं, आज साउथ इंडियन बना है। व्हाट एल्स? साउथ इंडियन तो आई थिंक काफी हेल्दी रहता है, आई गेस। मतलब अदर देन रोटी, इट इज अदर देन रोटी ना? अच्छा, यू मीन टू से डाइवर्स थिंग, डिफरेंट चीजें हैं बनाने का मतलब है। अच्छा। तो सी इसमें इन जनरल डीप डाउन व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हेल्दी हैबिट्स डेवलप करें, लाइक इट्स, और ये बात सच है कि कभी कभी पेरेंट्स को पुश करना पड़ता है। सो मिताली, व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हियर इज कि it's like it's very hard for you to imagine how it must be like a parent, because think about if you had children right now और वो बच्चे मान लो गलत खा रहे हो, ख़राब खा रहे हो, तो सच में एक प्रॉब्लम लगती है। नाउ यहाँ जो मैं सुन रहा हूँ, देखो कुशा जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर रीजंस आपके थोड़े सही होंगे तो बच्चे के लिए और कन्विंसिंग होगा। सो जैसे अगर रीज़न हाइट का है, सी सो फार थिंग्स दैट आई नो देयर इज़ नो प्रूवन वे टू इंक्रीज हाइट, ठीक है? सो हाइट इज नॉट द रीजन। मुझे लगता है आप हेल्दी रहो, नहीं आगे के लिए आपके अंदर नहीं, जैसे जब आप बच्ची से बात भी कर रहे हो, सो व्हाट वी वांट यू बोथ टू डू इज, यानी ये आप दोनों के लिए एक्चुअली दिस इज समथिंग दैट यू कैन स्टडी बोथ ऑफ यू कि रियल रीजंस क्या हैं। सो फॉर एग्जांपल इवन स्किन आई वुड से इज़ अ लिटरली और मेटाफोरिकली सुपरफिशियल रीज़न, क्योंकि देखो स्किन की हेल्थ तुम्हारी डीपर हेल्थ को लाइक इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अगेन आई नो कि इस एज में बच्चे चाहते हैं कि दे वांट टू लुक देयर बेस्ट। आई टॉक अबाउट इनर हेल्थ। मैं कहती हूँ जब आप इनर अंदर से आप वो होगे तो आपको कुछ ये करने की कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल खाना खाओ, आप और भी चीजें खाओ, लेकिन अपना मील्स जो मिनिमम जरूरत है, मिनिमम वो आप लो। दैट्स द रीजन मेरे को जो चाहिए होता है। या सो पर ये हर समय नहीं होता। यस, मतलब नहीं, सो अल्टीमेटली क्या हम क्या चाहते हैं, सी वी डोंट वांट कि लाइफ लॉन्ग मिताली हैज़ टू डिपेंड ऑन somebody else's push, right, to eat healthy. That's not what we want. So better idea ये होगा, and even for you also, हमें अच्छे खाने के पीछे reasons बताओ, like why does that make sense? So it's good idea। और ये अब आपके लिए homework है कुशा जी कि when you talk to her, it's almost a matter of education also कि why is it so important? So go do your research a little bit कि क्या long term effects हैं healthy eating versus unhealthy eating के, and
ये चीज़ें इस पर तो आजकल के अब तक बहुत ट्रेमेंडस रिसर्च है दुनिया में, एंड वी हैव ऑल गुड आइडियाज। तो क्या होता है अल्टीमेटली व्हाट वी वांट इज़ कि दिस डीपर वर्ड व्यू कि कौन से फूड्स जनरली बेटर हैं। सो फॉर एग्जांपल प्रोसेस फूड्स आर नॉट सो गुड, जैसे शुगर को अवॉइड किया जा सकता है, जैसे और जंक फूड में क्या क्या है, मतलब कितना कैलोरीज है। सो एक फूड की जो अंडरस्टैंडिंग है यू वांट टू डेवलप दैट डीपर रीजनिंग। तो अभी क्या हो रहा है, आप उसे पुश कर रहे हो टाइम से। कल मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम से खाना अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे खाना, हल्का फुल्का डिले हो गया, दीज आर ऑल ओके। हमें एक पहले लार्जर पिक्चर देखनी है कि मिताली शुड इनसाइड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस फूड इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो अभी जैसे मैं पूछता हूँ रीजंस क्या हैं, तो बहुत सारे रीजंस नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हम अगर बाकी रीजंस पर बात करेंगे कि स्किन है मान लो, या हाइट है, या और भी ओवरऑल इनर हेल्थ, ये दीज आर नॉट कन्विंसिंग इनफ। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से आपका समटाइम्स एक टीचर की तरह रोल होता है एक पेरेंट का, कि यू हैव टू गिव अर बेटर इन्फॉर्मेशन। एंड मिताली, नाउ दैट यू आर 15, इट्स ऑल्सो दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू एज वेल कि ईटिंग हैबिट्स जो हैं एक बार अच्छी पड़ जाए, सो लेट मी टेल यू, हेल्दी फूड इज़ जस्ट एज टेस्टी एज अनहेल्दी फूड। एक आदत पड़ने की बात हो जाती है, ठीक है। और हेल्दी फूड के अंदर भी यू हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। सो ग्रेजुअली इफ़ यू थिंक, लोगों के साथ पता है ट्रबल क्या होती है कि बचपन में अच्छे खाने की आदत नहीं पड़ती, एंड व्हेन दे आर इन देयर 20s एंड 30s एंड लेट 40s, देन so many kinds of lifestyle diseases they start cropping up, and that's you're like, oh, I mean, what do I do? And अब खाने का मन ही नहीं करता। सो अब तो वो अच्छा खाना वो पसंद ही नहीं है, क्योंकि बचपन में वो कभी खाया नहीं। सो फॉर दोज रीजंस आई वुड से कि दिस इज़ द टाइम टू एक्चुअली डेवलप द टेस्ट फॉर हेल्दी फूड, एंड यू कैन, एंड दिस इज़ माई लाइफ स्टोरी। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। एंड कुशा जी, फॉर यू प्लीज़ मेक श्योर कि आप साइंटिफिक रीजंस, अच्छे रीजंस को लेके आके बात करो, एंड ट्राई नॉट टू वरी ऑल दैट मच अबाउट टाइमिंग, क्योंकि हमें इसका लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना, नॉट द शॉर्ट रन। ठीक है, मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस देयर? Yes. Yeah. How much screen time do you prefer? Oh, Other yeah. than studies? Now I think Other we've than come- studies. Yeah, other than studies. Yeah, I think now we've come to a very, I think biggest question of this century, screen time. So Abhi, let me ask you, Mitali. So how much do you watch other than classes? Screen time, fun. Screen time does not involve listening to music, right? Yeah, okay. We can separate listening to music. Yes. Movie? Movie, 4 hours. More than 4 hours. 4 hours. So what do you think it is, Kusha ji? 4 hours तो है। अच्छा, वो तो है ही। आई विल से ईमानदारी का। उसके बाद वो कान में लगे रहकर वो म्यूजिक चलता है, और कई बार मूवीज भी चलती है मोबाइल में। No, I don't have any app to see अभी तो movies कुछ नहीं। in mobile. No, that was. ओके, टेक टीवी भी है। अच्छा, तो ओवरऑल 4 hours, यू सेइंग कि एंटरटेनमेंट में 4 hours जा रहा है, राइट? एंड कुछ आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज गुड? आप क्या ट्राई करते हो इसमें? मी या आपके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है टोटल 4 आवर ले लो, तो मतलब 4 आवर तो पबजी है। अच्छा उसके बाद अच्छा। म्यूजिक 1-2 घंटे, उसके बाद थोड़ा सा टीवी भी है। I walk on my terrace, and when I like during that time, I listen to music. Sometimes I talk to my cousins and my friends, like very close ones. And that phone call takes 1 hour or so. So she's like, in 4 hours, I have to do those phone calls. I have to listen to music, and like everything should, like phone and TV, everything should include 4 hours. But this is not practical. या सो आई सी अ डिफरेंस देयर, क्योंकि जो आप बता रहे हो आपको वो आई थिंक सारा एंटरटेनमेंट लग रहा है, और आई थिंक जो मिताली बता रही है शी इज सेइंग कि उसमें म्यूजिक भी है एंड सोशलाइजिंग भी है, टॉकिंग टू फ्रेंड्स भी है, एंड वो दो बट 4 आवर्स के अदर देन 4 आवर्स है वो। नहीं, she wants कि अच्छा, 4 she hours में want- वो include हो. she wants that. Okay. So and उसके अंदर if you include that in 4 hours, so आपके लिए entertainment time कितना बचेगा मिताली? Like if you try to include everything in 4 hours, Entertainment time is like 1 hour or so. 1 or so, 1 and hour. and you're saying that won't be enough, yeah? So 4 hours PUBG is not entertainment. no, if we do, like what I'm trying to understand is like what does she want? Yes. Okay, so how much is good for her? Okay, so see, ये एक बात बिल्कुल सच है कि these video games are super addictive,
right? Like super duper addictive, and they are super fun, and that's why the whole culture is hooked onto that. And hota kya hai isme, one of the things is, so Mitali, you must play that with your friends, right? And Yes. how so everybody is, so सबका ये similar routine है as you? हाँ मतलब they play more PUBG than me. They play even more. I never contribute my like studies or anything to play PUBG. I study 4 hours a day daily, Okay. and I just play 4 hours PUBG. Other than that, I spend time with my cousins, with my friends, like on calls. So I think that's a good routine. So let me understand you. There's So the time for parents, for family. yeah, I think उस पर तो मैं like वो मैंने रिजर्व किया हुआ है, उस पर मैं एंड में थोड़ा सा आऊँगा, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया था. तो मैं अच्छा, व्हाई डू यू मिताली enjoy PUBG so much? Let's try to understand that. Like what is why do you enjoy it so much? My friends, like some of my friends, I play PUBG with them. So it's fun. It's Like fun. we crack jokes and we enjoy that a lot. So now कुशा जी, मैं जनरली एक बात बोलूँगा कि बच्चों के लिए टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स इज़ एक्चुअली हेल्दी, इट्स इम्पॉर्टेंट, एंड शी रियली एंजॉयज इट. तो आपको वो, एंड आई नो 4 hours टू यू एज अ पेरेंट्स माइट सीम अ लॉट, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द प्रॉब्लम देयर? लाइक ज़्यादा यूज़ करने से दिक्कत क्या है? सो टेल मी, एज आई वांट टू नो योर 4 hours तो मैंने ही अलाउ कर दिया था, क्योंकि अभी बाहर जाना, हम बच्चों को बाहर जाना अलाउ नहीं कर रहे हैं और स्टडीज भी कर रहे हैं ये, तो मैंने बोला था ओके 4 hours आप ले लो, लेकिन वो आप ब्रेक्स में लो. आप एक बार में 2 घंटे 2.5 घंटा आप ले रहे हो, तो आप एक बार में 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ नहीं रहे, वो भी चलता है. लेकिन जब शाम को अगर हम टेरेस पे वॉक कर रहे हैं एंड शी इज लाइक विद हर हेडफोन एंड सॉन्ग्स इन हर मोबाइल, और शी इज बिजी ऑन कॉलिंग सम हर फ्रेंड्स और कजन्स, तो मुझे लगता है कि अभी तुम ऊपर हो, अभी हम फ्री हैं, तो बात कर लो थोड़ा. बात जब हम करेंगे तब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात निकलेंगी. हम कभी सोचकर बात नहीं करते एज अ पेरेंट और चिल्ड्रन की हमें आज इस टॉपिक पे बात करना है. हम कभी ये सोच नहीं सकते. तो ये कहती है मैं क्या बात करूं, आप करो बात, क्या बात करूं. तो ऐसे हम बात नहीं कर सकते. जब हम बात करेंगे, हम टाइम स्पेंड करेंगे, तो हम बात में से हम बात और कुछ बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, प्रेजेंट की, आसपास की, कुछ ना कुछ बात निकलती रहती है. लेकिन अगर मैं सोचूं कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है. सो आपका वन रीजन हुआ PUBG प्रॉब्लमेटिक होने का कि फैमिली टाइम उससे अफेक्ट हो रहा है, राइट? एक रीजन ये मुझे हुआ. PUBG से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसके अदर देन PUBG वाले बिहेवियर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है. अच्छा, आपको PUBG से अभी आप कह रहे हो इतना बड़ा इशू नहीं है? PUBG तो मैंने 4 घंटे के लिए अलाउ किया था. अच्छा, ठीक है. सो अदर बिहेवियर, चलो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, हम उस पे आते हैं. तो अदर बिहेवियर, अब हम सी नाउ दिस इज ओके. नाउ मिताली, आई वांट यू टू टेल मी कि मॉम का जो फैमिली टाइम का नीड है, जो वो बोल रही है, इज दैट फेयर? लाइक जस्ट द नीड दैट शी टॉकिंग अबाउट, एंड आई वांट यू टू टेल मी why do you think family time is important? Let's try to understand that. Like what do you think are the good reasons? Yeah, Bonding होती है like family के within. okay. And हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं. And that is a source of entertainment. That's it. ओके, एंड चलो ये बताओ मुझे कि जब आप मान लो मम्मी से बात नहीं कर रहे हो या पापा से बात नहीं कर पा रहे हो और अपनी लाइफ में बिजी हो, सो व्हाट डू यू थिंक goes on in their mind? Like how do they feel about that? So let's try to understand how much you understand about their experience. According to me, Yeah. According to you, what do you think goes with them? Yeah. obviously they would want my time, but sometimes it is like I'm busy with some other thing, so I'm not able to spend that time with them. No, we'll definitely get to your reasons, but I want to know कि आप अपने मॉम के एक्सपीरियंस को कितना जानते हो, ठीक है? So I want you to tell me कि जब आप बात नहीं करते हो या नहीं कर पाते हो, टाइम नहीं निकाल पाते हो, तो वो अंदर क्या फील करते हैं? So what do you think? I think she might like feel like spending time with us, but it should not affect that much because everyone is busy with their work, so she's also busy. No, but see,
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिताली. सो ये क्वेश्चन ये है कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं. अभी तो मैं वो जानना चाहता हूँ. सो आई वांट टू नो कि हाउ मच कैन यू प्रेडिक्ट और हाउ मच कैन यू गेस, हाउ वेल कैन यू गेस योर मॉम्स फीलिंग्स. सो यू कैन, मैं ये तो बोल ही नहीं रहा सही है गलत है, मैं तो अभी इस बात पे आ ही नहीं रहा कि कितना, क्योंकि मैंने तो शुरू में ही बताया था हो सकता है मॉम की प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम्स हो कि आपका मन नहीं कर रहा, और या फिर कोई और भी रीज़न, आपकी बिजनेस भी हो सकती है, कोई रीजंस हो सकते हैं, वो तो हम उस पर आएंगे. बट जस्ट ये बात कि ऑन अ रेगुलर बेसिस मम्मी से मान लो आपकी बात नहीं हो पा रही या आप नहीं टाइम दे पा रहे, उससे उनके अंदर की फीलिंग क्या, लाइक वो उनको कैसे अफेक्ट करता है, व्हाट डू यू थिंक? बुरा लगता होगा कि टाइम स्पेंड नहीं कर रहे बच्चे. एंड या कीप गोइंग. सो बुरा क्यों लगता है? कि बच्चे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे. और आपको क्या लगता है वो आपसे टाइम स्पेंड करके वो चाहते क्या है, लाइक उनकी डीपर नीड क्या है? बॉन्डिंग फैमिली के विद इन. सो पता है ये सवाल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज समटाइम्स हम जब ऊपर के बिहेवियर्स देखते हैं ना कि वो चिल्ला रहे हैं, वो पीछे पड़ रहे हैं, हम कई बार डीपर नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार ये तो मम्मी पीछे पड़ी है वही बात पे, पर डीपर नीड क्या है? सो लाइक यू सेड कि डीपली वो शायद बॉन्ड करना चाहते हैं. और कोई एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक? अगर मान लो आप बात नहीं करते तो आपने कहा था बुरा लगता है, तो बुरा के अलावा आप कुछ बता सकते हो? व्हाट एल्स गोज थ्रू हर माइंड? आई डोंट नो. उसकी एक्सप्लेनेशन, लाइक बुरा के इलेबोरेशन. सो लाइक डू यू थिंक शी माइट फील नेग्लेक्टेड? No, she should not. I No, don't but- know no, if but- she feels. Hmm? She might want our company. Yeah, so do you think as a mother she might, at this age, she might feel neglected a little bit, that children my age, like no, she won't? No. Or do you think she might feel कि मुझे importance नहीं दी जा रही? Do you think she might feel that? No. Well, she's saying yes. So ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पता है ये जो ऊपर के हम झगड़े देखते हैं ना, डीप डाउन दे आर कमिंग फ्रॉम सम नीड्स विच वी हैव फ्रॉम ईच अदर. लाइक हम क्या चाहते हैं कि हमारे क्लोज लोग हमें इम्पोर्टेंस दें, हमें अटेंशन दें, एंड व्हाट दे वांट इज़ कि हमें कोई इग्नोर ना किया जाए. एंड सैडली ये होता है, ये एज जब द एज दैट यू आर गोइंग थ्रू, टीनेज ईयर्स में, इट्स वेरी वेरी कॉमन एक्चुअली कि बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? उनके फ्रेंड्स, उनके गेम्स, उनका कल्चर, राइट? तो और उनकी नीड्स, एंड उनकी नीड पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने की बहुत कम हो जाती है. एंड इट्स वेरी नेचुरल, इट्स नॉट जस्ट विथ यू. एंड मन करता है 24 घंटे अंदर रूम में ही बैठे रहें, एंड पेरेंट्स को देखने का मन भी नहीं करता. बट जस्ट बिकॉज ये नीड है डज नॉट मीन कि हम बस इसमें बहते जाएं. सो द आइडिया इज़ कि वी कैन स्टेप बैक एंड लुक एट अदर पीपल्स एक्सपीरियंस, एंड अल्टीमेटली एक व्हाट यू से मेच्योर लिविंग, एक वाइज लिविंग का एक बहुत बड़ा पार्ट ये है कि वी शुड बी एबल टू टॉक अबाउट अदर पीपल्स एक्सपीरियंस. सो आज क्या हुआ जब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था, सो दिस शुड बी एन एनलाइटनिंग मोमेंट फॉर यू कि आपके दिमाग में यू कुड नॉट कम अप विद कि मॉम की फीलिंग्स क्या चल रही होंगी. और मे बी अदर वे भी होगा. बाय द वे हो सकता है मैं मॉम से जब पूछने लगूंगा ना कि आपके अंदर क्या फील हो रहा है, तो वो भी शायद ना बता पाएँ. और अक्सर रिलेशनशिप्स में इसलिए डिस्टेंस आ जाता है क्योंकि ये डीपर नीड्स एक्सप्लोर ही नहीं हो पाती कि असल में क्या है. तो नाउ कुशा जी, डीपली मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगैन आई डोंट वांट टू पुट वर्ड्स इन योर माउथ, कि जब बात नहीं हो पाती, बच्चे नहीं करते, तो डीप डाउन आपको क्या फील होता है? I We want feel neglected. They are not interested in talking to us. Why is it so? उनके माइंड में क्या चल रहा है कि क्यों वो इतना दूर हैं? अभी वो किड हैं, अभी वो छोटे ही हैं, उनके पास बर्डन कम है पढ़ाई का, स्टडीज का और एक्टिविटीज का. आगे आगे तो और बहुत हो जाना है जिसमें कि हमें लगता है कि बच्चे काफी दूर हो जाएंगे. हो सकता है आगे हॉस्टल्स में जाए. तो अभी तो टाइम आप ज्यादा से ज्यादा हमें दो, हमारे साथ स्पेंड करो जितना कर सकते हो भी. तो मतलब मेन ये कि नेग्लेक्टेड फील होता है काफी. सो एंड इन्होंने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला, क्योंकि पेरेंट्स को इस एज में दिख रहा होता है कि बस ये कुछ आखिरी साल है जहाँ पर बच्चा है, हमारे साथ है, लाइक अब तो इसके बाद तो तू निकल जाएगा एंड वी वोंट बी एबल टू स्पेंड टाइम विद अलग दुनिया हो जाती है, अपने फ्रेंड्स हो जाते हैं, अलग दुनिया हो जाती है. सो सी, और
मिताली, इफ यू थिंक अबाउट दिस कि द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एक मदर का, स्पेशली एक मदर का जो टाइम, क्योंकि सो मेनी टाइम्स, मुझे आपके फैमिली का नहीं पता, बट सो मेनी टाइम्स ये होता है कि पेरेंट्स को लाइफ में कितनी और चीज़ों को नो बोलना पड़ता है टू बी एबल टू से येस टू द चाइल्ड, राइट, फॉर ईयर्स, क्योंकि एक बच्चे को पालना में इट टेक्स इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम, इट टेक्स सो मेनी सेक्रीफाइसेस, समटाइम्स मदर्स हैव टू लीव देयर जॉब्स, ऑल देयर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड उनके फ्रेंड्स कम हो जाते हैं. सो क्या होता है, फॉर ईयर्स पेरेंट्स का इतना इन्वेस्टमेंट होता है, एंड सडनली व्हेन द सेम पर्सन जिसके लिए उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है, इफ़ दे गेट निगलेक्ट फ्रॉम दैट, इट्स वेरी, इट शेक्स देम अप कि यार ये हमने क्या किया, लाइक ज़िंदगी में हमने जिसके लिए सारी ज़िंदगी दी है, दैट पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू अस, एंड दैट्स अ वेरी saddening feeling to have, a devastating feeling, right? So I'm not saying that you're doing this intentionally, but I'm asking you to just step back and look at it from a distance. So does that make sense, Mitali? कि like where she comes from? So ये इस नीड को रिकग्नाइज करना कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो उन्होंने किस मन से, किस इमोशन से इन्वेस्ट किया है या पाला पोसा है, और उनकी उम्मीद बात करनी. तो क्या होता है, मान लो आप स्कोर करो ना करो, आप सक्सेसफुल होना हो, ठीक है, आप ज़िंदगी में हेल्दी होना हो, पर एक पेरेंट इतना तो चाहता है कि यार हमसे तो बात करो, लाइक तुम ज़िंदगी में कुछ भी करो, लाइक डू व्हाटएवर यू वांट, विल लेट यू फ्री, एंड फ्यूचर में इन सम टाइम यूल बी फ्री एनीवे, राइट, बट द पेरेंट वांट्स टू सी कि एटलीस्ट यार हमसे बात तो करो, लाइक एटलीस्ट मेंटेन दैट रिलेशनशिप. सो दैट नीड इज, डोंट यू थिंक मिताली, इट्स अ नेचुरल नीड, इट इज़ राइट, या. सो I just want कि for you to be, when she, जब वो आपके पीछे पड़ रही है या आपको डांट रही है या फिर आपसे बात करने के पीछे मान लो नैग कर रही है, हमसे बात नहीं करते, all I want is कि आपको बस दिमाग में वो रहे कि आ कहाँ से रहा है. ये इसलिए नहीं आ रहा कि वो आपकी दुश्मन है, इसलिए नहीं आ रहा कि आपको परेशान करना चाहती है, इसलिए नहीं आ रहा कि आपसे पबजी छीनना चाहती है. ये मम्मी जब आपके पीछे पड़ रही है बात करने के भी मान लो, तो बस दिमाग में इतना रहे कि आ कहाँ से रही है. उसका फ़ायदा पता है क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि यू वॉन्ट फील दैट इरीटेटेड, यू वॉन्ट फील अनॉयड कि अरे फिर पीछे पड़ गई मम्मी. यू विल फील कि अच्छा नहीं, मे बी उस मम्मी की जो बात है, इट्स कमिंग फ्रॉम दैट डीपर नीड विच नीड इज़ अंडरस्टैंडेबल. मेक सेंस? या. नाउ लेट्स टर्न द टेबल्स. सो कुशा जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मिताली की जब वो आपसे बात करती है, करना चाहती है, उसकी डीपर नीड्स क्या हैं? व्हाट डज शी वांट फ्रॉम यू एज अ पेरेंट? व्हाट इज़ हर डीपर नीड्स? Accepted. She won't accepted, मतलब she is not neglected, लेकिन हाँ वो होता है कि accepted, कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, वो मानो, Accepted. मेरी बात सुनो. What else? Which I always do. मैं बात सुनती हूँ हमेशा, जब भी वो कुछ बोल रही है, she comes to me, मैं अपना टाइम स्पेयर करती हूँ कि हाँ बोलो, what do you want to say. पर अगर वो not up to the mark है, या कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो मैं नहीं पूरा करना चाहती, नहीं कर सकती, तो she gets angry. मतलब हर कोई बच्चा वो एंग्री, परेशान हो जाता है, गुस्सा, एग्रेशन आ जाता है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मान नहीं रहे हो. नहीं, ये तो चलो बात की बात है. मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जब वो आप दोनों बात कर रहे हो, ठीक है, बैठ रहे हो, सो इस समय बच्चे की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है? लाइक व्हाट डज शी वांट, और उसकी डीपर एक्सपेक्टेशन क्या है? मेन यही होता है कि आप सुनो, और जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए मेरे अंदर कि whatever she is saying के that should be accepted. So let's ask Mitali now. What do you think are your deeper expectations from your mom? I'm a type of person, I want whatever I speaks, that is right. Most of the time. But do you So think? I want her to accept whatever I say. Yeah, most of the time it is. I understand that everything is not up to that mark that she can accept that. So I listens to her and I act upon it. पर क्या ऐसा सच है? Like, do you think? I mean, do you genuinely believe that you are right, or do you want to feel right? Like, what is it? No, I am always right. When I give them reasons, they are like, yes, you are right. ये मैं कई बार इसे कहती हूँ, तुम ना किसी उसमें जाओ, जुडिशरी में, और लॉयर बन जाओ, क्योंकि इतने गलत से गलत बात को ये अपने आर्ग्यूमेंट करके मेरे को चुप करा देती. मैं कहती हूँ ओके, मेरे को बात नहीं करती. आर्ग्यूमेंट इतने जबरदस्त
लॉजिक्स ऐसे होते हैं, वो घटिया लॉजिक होते हैं, लेकिन वो आपको कहते हैं कि मैं सही हूँ, व्हाटएवर आई एम सेइंग इज राइट, ओके दिस ओके। इज द रीजन, और जिसका कि मेरे पास कोई आंसर नहीं होता। तो सी यहाँ पर एक, अब उसकी मैं बताता हूँ डीपर नीड क्या है, एंड लेट मी जस्ट engage with that. So बच्चे, इट्स बाय द वे इट्स अ ग्रेट क्वालिटी एंड दैट्स व्हाट यू वांट इन अ चाइल्ड. अगर बच्चा आर्ग्यू कर रहा है और रीजंस दे रहा है, इसका मतलब आपका बच्चा सेन है, इंटेलिजेंट है और दुनिया में अच्छा डील कर पाएगा. और ये कोई बच्चा मिल जाए जो हर बात के लिए हाँ कर रहा है, नहीं कर रहा, दे प्रॉब्ली वोंट सर्वाइव ऑल्सो. ठीक है. सो अगर ये बच्ची आर्ग्यू कर रही है और एंड शी इज़ पुटिंग अप अ फाइट इन दैट सेंस, वर्बल फाइट और आर्ग्यूमेंट, दैट्स अ ग्रेट थिंग. तो बच्चे की डीपर नीड क्या होती है? वन ऑफ द नीड्स इज़ कि यू टेक देयर आर्ग्यूमेंट्स सीरियसली, नॉट एज कि हाँ भाई हम बच्चे हैं. एंड होता क्या, पेरेंट्स के दिमाग में इट्स वेरी कॉमन कि सिंस वी आर द पेरेंट्स, तुम्हारे लॉजिक सब ठीक हैं बट हम पेरेंट्स हैं, बात सुन लो. एंड दैट डज नॉट वर्क. ठीक है. दैट, क्योंकि प्रॉब्लम उसमें यह है कि रीजंस के आंसर में रीजंस चाहिए. ठीक है. रीजंस के आंसर में अथॉरिटी आएगी तो प्रॉब्लम होगा. ठीक है. सो व्हाट शी वांट्स इज कि टेक माई रीजंस एज if an adult is giving it to you, not like, don't treat me like a child, treat me like an adult, treat me like a reasonable human being, an equal human being. और मेरी बात की वैल्यू को देखो. तो एक्चुअली एज अ पेरेंट आपको ये समझना होगा कि अगर आपको उसको कन्विंस करना है, यू हैव टू डू द होमवर्क. आप जाके बुक्स पढ़ो, आप जाके रिसर्च करो, कम अप विद बेटर रीजंस एंड देन शी माइट लिसन. राइट. इफ़ यू थिंक कि तुम अपने रीज़न तो साइड में रखो, मेरी बात सुनो, दैट रियली वोंट वर्क. ठीक है. तो इसलिए कॉन्वर्सेशन के लिए मैं तो कितनी बार ये बोलता हूँ कि पेरेंटिंग इज़ ऑल्सो समटाइम्स अ टास्क ऑफ प्रॉपर, इट्स इन इटसेल्फ अ टास्क ऑफ टीचिंग एंड मेंटरिंग. और उसके लिए यू हैव टू डू योर होमवर्क. आप अगर ये एग्जांपल्स दोगे कि हम अपने माँ बाप की सुना करते थे इसलिए तुम हमारी सुनो, सो दोज थिंग्स वोंट वर्क. वो बहुत से पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि अरे हम अपने माँ बाप की सुनते पापा करते हैं. अच्छा, वो पापा करते हैं क्या, हम अपने माँ बाप की सुनते थे, तुम हमारी सुनो. सो दीज थिंग्स आर ऑन ये, दिस विल मेक यू एज अ पेरेंट स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ये आपको अपनी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करेगा कि वेट, क्या मैं जो बात बोल रही हूँ इज़ इट एक्चुअली रीजनेबल, या मैं अपनी प्रेफरेंस में ऐसी लॉजिकल बात बस पुश कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है. सो ये रिमेंबर दिस, प्रेफरेंस वर्सेस रीजंस. क्या आप अपनी प्रेफरेंस से बोल रहे हो या देर आर गुड रीजंस. तो अभी एक बात बड़ी सामने आई, जैसे आपने बताया कि वो सच में अच्छे रीजंस देती है. राइट. सो आपकी कम्युनिकेशन बेटर कब होगी? if you sit down with her, respect her reasons and come up with better reasons. That's where she will also respect you. कि मेरी मॉम सच में, she is actually engaging with me, she is actually listening to me, she is validating. तो क्या होता है, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है. as in if I am saying कि let's have dinner together, yeah, but she don't have time, कि I am playing PUBG, I cannot believe this. It is like मैं कैसे कन्विंस करूं कि हाँ पहले खाना खा लो. I have a reason for that. yeah, see, she has a reason. Okay. I have 4 hours to play PUBG. Other than that, I'm busy with my other work. So, when they want me to eat with them, I'm playing PUBG at that time. So my time is killing. My time is wasted with them. Well, not wasted, but my time is spent with them, and I played PUBG for my time is lesser, for a lesser time. So I want, and they are like 10:30 PUBG बंद हो जाना चाहिए. मतलब phone भी बंद हो जाना चाहिए. 10:30 you have to spend time with us. I don't get extra time. So I tell them, okay, I'll eat with you, but then you'll have to give me extra time for PUBG. And they're like, no, why? So what you're saying is कि जैसे इस केस में it's more about कि securing your PUBG time, कि वो हो जाए, and since वो नहीं मिल रहा है तो like you're doing this with Even I'll spend my whole evening with them working on terrace if they'll give me extra time at night. Up to 12, up to 1, up to 11. Because I never asked because her friends are playing. But I never ask for that much ये time. कहती है कि आप मुझे फोर्स करते हो 10:30 पे मोबाइल को बंद करने के लिए. मेरे फ्रेंड्स 12 तक 1-2 तक खेलते हैं and they are free to play. Why you force me? So but see, I never fight for that. This is also a problem. नहीं, see,
सी इन चीज़ों में आई वुड नेवर बी एबल टू गिव यू एन एग्जैक्ट सोल्यूशन, क्योंकि एंड आई शुडंट ऑल्सो, ये आपको, बट मैं इसमें जो बात कहना चाहता हूँ, सो जैसे उसने बताया कि मेरा एक रीज़न था, राइट? तो अब उस रीज़न का जो काउंटर है, सो व्हेन यू टॉक टू हर, लेट्स से इफ आई वाज द पेरेंट, इफ आई वाज ट्राइंग, ठीक है, सो व्हाट वुड आई से? माय रीज़न प्रॉब्ली वुड बी कि सी अल्टीमेटली लाइफ में यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? पबजी का टाइम यू वांट टू मेक सिक्योर, बट लाइफ में देयर आर मल्टीपल इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी कि हमें कहीं ना कहीं कुछ कम करके कुछ बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ विल, क्या होता है, सबको वो 24 घंटे मिले, आई विश आई कुड डू एवरीथिंग बट आई रियली कैन नॉट, सो समटाइम्स कुछ चीज़ों को कम करना पड़ता है, एंड दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? तो द वेयर यू स्पेंड टाइम टेल्स यू व्हाट यू गिव इंपॉर्टेंस टू, सो दैट्स अ सिंपल फॉर्मूला फॉर लाइफ कि जिस इंसान को आप टाइम दे रहे हो वो इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस एक्टिविटी को आप टाइम दे रहे हो वो एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो और इसमें आपने जिस चीज़ को सैक्रिफाइस किया, जिस चीज़ को छोड़ा, वो चीज़ क्लियरली आपके लिए इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। सो द क्वेश्चन क्या है, अब अगर रीज़न बात करनी है तो फर्स्ट इफ़ वी एस्टैब्लिश द फैक्ट कि हाँ सच में फैमिली टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो इन अ वे मिताली, इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट कि हाउ डू आई मेक दिस हैपन, सो आई लीव इट टू यू, like you do your creativity, you do your own problem solving, and you can come up with your own idea ki wait, if talking to mom and dad is important to me, it's my job to figure out how, like I'll work with them, like if they have to keep running after you, and if you don't do that, then that's a clear sign that, oh, PUBG is important, everything is important, talking is not. So but after this discussion, now that we are discussing the importance of it, one suggestion here would be, Mitali, you take that responsibility कि I want to be a responsible daughter. I am an adult. You understand good reasons. So now I discussed with you a great reason for family time, right? I discussed, right? So when you consider that, now you try to come up with a solution. How do we make sure कि some family time is secured? So does anything come to mind, Mitali? I want to ask you, do you think, like, how do you think you can manage it? Do you have any ideas for that? Or you'll have to think about it? डे टाइम में ले सकते हैं। नहीं, डे टाइम में माय फ्रेंड्स आर नॉट ऑनलाइन ना। I spend time with them. Yeah, so it's up to you, like how you manage that. But it must be part of your priority list कि यार ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है जो कि मुझे करना है, and you make sure that like I spend time, और try to figure that out on your own for the most important things. और लाइफ में जनरली इट्स गोना बी अबाउट व्हाट डू आई सी इंपॉर्टेंट, हेल्थ को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फ्रेंड्स को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फैमिली को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एंड अ गुड लाइफ इज़ वेयर यू कैन बैलेंस ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स वेल विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी ऑफ देम टू मच, राइट? So that's what we want in life, this balance. और before क्षितिज से तो बात ही नहीं हो पाई, I think we went over too long, but it's okay. चलो आज हमने एक important point discuss किया है, maybe future में we can connect some other time. एक चीज़ जो I wanna point out here is कि जैसे आपने बताया हर बार तो नहीं होता कि like when you talk and you keep telling her, teaching her, but कुशा जी, I want you to make sure कि जो environment है family time, let's say मिताली अब ट्राई भी करती है, लेट्स से आज आती है 10 मिनट की, चलो बात करते हैं, इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू मेक श्योर कि वो इन्वायरमेंट, वो टॉक दैट इज़ पॉजिटिव, न्यूट्रल, एंड शी मिताली वॉक्स अवे फ्रॉम थिंकिंग दैट या इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। पर अगर क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, वाई वुड शी कम बैक टू इट, राइट? सो ऑफकोर्स शी इज़, तो नॉट ओनली शी इज़ लाइक वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के रीज़न से नहीं करेगी, जैसे आज मैं बता रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो शायद पहला स्टेप ले लेगी, पर इट वॉन्ट कीप हर गोइंग, उसको अल्टीमेटली धक्का उस चीज़ से मिलेगा कि हाँ चलो ये एक्सपीरियंस भी अच्छा है, मुझे बात करके भी मज़ा आया मम्मी से, ठीक है, लाइक आई एन्जॉयड इट। और इसमें मैं मिताली आई वुड से कि आपकी मॉम की एक बात सच है कि एक बार बात करना शुरू करते हो तो और टॉपिक्स निकल के आते हैं, लाइक ग्रेजुअली और आते हैं, एंड दैट हैपन्स। तो वंस यू डू दैट यू कीप डूइंग इट। और ये बता रहा हूँ, समटाइम्स ये दिस इज़ समथिंग दैट यू आर गोना हैव टू टैकल ऑल योर लाइफ। आपकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जिनसे बात उतना करने का मन नहीं करेगा, पर फिर भी कर लेते हैं क्योंकि दोस्ती रखनी है, राइट? एंड समटाइम्स और ये चीज़ पेरेंट्स के साथ, समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करना पड़ता है कि इवन दो बात करने में इतना मज़ा नहीं आ रहा, पर वी टॉक अ लिटिल बिट जस्ट टू शो दैट वी केयर, लाइक वी थिंक ऑफ यू, लाइक यू आर इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज टाइम। सो ये लाइफ में ह्यूमन्स के साथ, इवन दो समटाइम्स इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू कि चलो यार बात कर लेते हैं, क्योंकि that's how you convey कि we are connected, there is a relationship. Make sense?
सो आज आई नो एक छोटे सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, बट आई होप दिस पार्ट, द कम्युनिकेशन पार्ट, मेड सेंस टू बोथ ऑफ यू. आपकी कोई क्वेश्चंस इस बारे में अभी, लाइक एनी ऑफ यू? मिताली, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कुशा जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन कि No. इन अप्लाइंग दैट? No, it was nice talking to you. इट वाज नाइस. आपने काफी कुछ सॉल्व करने की कोशिश की और आई गेस कि वी विल वर्क ऑन इट. Yeah. So yeah, these are some fundamental principles. Just try to work on them, and I hope that helped. And yeah, so all right, you were the first one for our public counseling. So and I must thank you for that. I sent this out very recently, and this is my first proper public session. So I really enjoyed it too, and yeah. So I'll keep doing it, and maybe in future में हम फिर से बात करें, and हो सकता है 1-2 महीने बाद मैं आप लोगों को फॉलो अप करूँगा कि क्या चल रहा है, ठीक है? So I'll try to. Okay. चलो. That will be bonus for us. Yeah. So and क्षितिज को मेरी तरफ से सॉरी बोलना, उससे बात नहीं कर पाया मैं. हमने इसको मे बी नेक्स्ट टाइम हम क्षितिज से बात भी कर लेंगे, ठीक है? So yeah, all right then. चलिए, bye. बात करके बहुत अच्छा लगा. Okay, Thank you so much. very happy to hear that. Thank you so much. Thank you so much for coming. Okay then.